हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 के पेपर पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के पेपर पैटर्न 2021 के बारे में बताऊंगा कि पेपर में आपके कितने प्रश्न होंगे, कितना आपका टोटल पूर्णांक होगा, आपको कितने टोटल समय दिए जाएंगे, एक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, एक गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स काटे जाएंगे, एक सही आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, आपका पेपर कितने सेक्शनों में विभाजित होगा, किस सेक्शन में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस सेक्शन के प्रश्न जो है किन सब्जेक्टों से पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अपने YouTube चैनल पे जो है कि यहां पर बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कराने वाला हूं, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहे। तो चलिए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 के पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 में जो होने वाला है उसके पेपर पैटर्न को जानने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, सभी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021। तो 2021 में जो बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जो है कि होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो पेपर पैटर्न होगा 2021 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के पेपर का। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है पेपर पैटर्न, ठीक है ना, बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 पेपर पैटर्न। तो पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो पेपर का पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से होगा। प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो जो टोटल प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। जो आपके पेपर में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो टोटल कितनी होगी, 150 होगी और टोटल पूर्णांक कितने का होगा, 360 अंक का होगा, ठीक है। 360 अंक का जो है कि आपका टोटल पूर्णांक होगा। और समय की बात करते हैं तो आपको 2 घंटे का जो है समय दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए, ठीक। 2 घंटे का समय रहेगा आपको जो है, और आपका जो टोटल पूर्णांक है वो 360 मार्क्स का यानी 360 अंक का होगा और जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो कितना होगा, 150 होगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं सेक्शन की यानी खंड की। तो आपका पेपर जो है 2 सेक्शनों में यानी 2 खंडों में विभाजित होगा, ठीक है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। जो आपका पेपर होगा वो 2 भागों में विभाजित होगा, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, ठीक है ना। सेक्शन ए की बात की जाए तो देखिए सेक्शन ए में आपके जो है 90 क्वेश्चन होंगे यानी 90 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। और आपके सेक्शन बी की बात की जाए तो सेक्शन बी में देखिए 60 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, यानी 60 क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन ए में जो देखिए 90 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 90 क्वेश्चन आपके किससे किससे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये मैथ से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, जीके जीएस से रहेगा, इतिहास से, भूगोल से, समाज शास्त्र से, मनोविज्ञान से और कुछ क्वेश्चन जो है विज्ञान के भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन खेल से भी हो सकते हैं। यानी आपके जो सेक्शन ए के 90 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, इसमें जो है कि आपका मैथ से, रीजनिंग से, जीके जीएस से, इतिहास से, भूगोल से, समाज शास्त्र से, मनोविज्ञान से, खेल से और विज्ञान से जो है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जो आपका सेक्शन बी है जिसमें कि 60 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यह जो सेक्शन बी है जिसमें 60 प्रश्न रहेंगे तो इसमें से जो है 30 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, ठीक है ना। देखिए 30 प्रश्न किसके होंगे, हिंदी के होंगे और 30 प्रश्न किसके होंगे, अंग्रेजी के होंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपका सेक्शन ए का जो 90 प्रश्न है आप इसमें से जो है कि 90 के 90 प्रश्न कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना आता है, आप कितना करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 90 क्वेश्चन भी करना चाहे तो आप जो है सेक्शन ए के 90 प्रश्न यानी 90 क्वेश्चन सभी के सभी जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन बी है तो यहां पर 60 प्रश्न है, ठीक है। तो जिसमें से देखिए 30 प्रश्न किसके हिंदी के हैं और 30 प्रश्न किसके हैं, अंग्रेजी के हैं। तो यहां पर आपको 60 प्रश्न नहीं करने हैं बल्कि 30 प्रश्न ही करने हैं, ठीक है ना। यहां पर लैंग्वेज के आधार पर जो है कि 30 प्रश्न हिंदी के हैं और 30 प्रश्न जो है कि अंग्रेजी लैंग्वेज के हैं, ठीक है ना। तो आपको या तो हिंदी लैंग्वेज के 30 प्रश्न करने हैं या आप जो है कि अंग्रेजी लैंग्वेज के 30 प्रश्न को करिए, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 प्रश्नों को करिए, ठीक है ना। यानी कि आपका जो सेक्शन बी है इसमें 60 प्रश्न होंगे, जो है कि 30 प्रश्न जो है हिंदी से होंगे, आपके 30 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो 30 प्रश्न हिंदी के कीजिए या 30 प्रश्न अंग्रेजी के कीजिए, यानी आपको 60 प्रश्न में से केवल 30 प्रश्न ही करने हैं, चाहे आप अंग्रेजी के करिए या आप हिंदी के करिए, ठीक है ना। ये केवल जो है कि इंग्लिश और हिंदी पर ही आधारित होगा, इसमें अलग से कोई और प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। यानी आप जो है कि
30 प्रश्न हिंदी के करते हैं तो उसमें केवल हिंदी से ही प्रश्न होंगे, ठीक है ना, किसी और सब्जेक्ट से नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब जो है कि आप अंग्रेजी के 30 प्रश्न करते हैं तो उसमें केवल इंग्लिश से ही जो है कि क्वेश्चन होंगे, किसी अदर सब्जेक्ट से नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब आगे इधर हमने देखा कि इधर जो 90 प्रश्न होंगे इसमें आपके किसी एक सब्जेक्ट से नहीं बल्कि जो है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इतिहास, भूगोल यानी कई सब्जेक्ट से जो है कि ये आपका जो है 90 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 60 जो प्रश्न है या 60 क्वेश्चन है ये केवल दो चीजों से बनेगा, दो लैंग्वेज से मिलकर बनेगा, ठीक है ना, अंग्रेजी लैंग्वेज से और हिंदी लैंग्वेज से, जिसमें से आपको कोई एक ही लैंग्वेज का जो है कि प्रश्न करना है, ठीक है, यानी 30 प्रश्न ही करने हैं, ठीक है। लेकिन इधर आपको क्या करना है, इधर आप 90 क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर एक नहीं अनेक सब्जेक्ट से जो है कि प्रश्न इधर पूछे जाने वाला है, ठीक है ना। मैथ की बात की जाए तो मैथ देखिए पहले जो है कि कम क्वेश्चन मैथ से आता था, रीजनिंग से, मैथ से, लेकिन अब जो है कि मैथ रीजनिंग से जो है कि प्रश्न बढ़ चुके हैं, ठीक है। जहां पहले जो है कि 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते थे मैथ रीजनिंग की, अब जो है कि 25 से 30 प्रश्न जो है कि मैथ रीजनिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जीके जीएस की बात की जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से होता है और लगभग जो है कि 10 क्वेश्चन आपके इतिहास के से रहता है और लगभग 10 क्वेश्चन भूगोल के आसपास रहता है और जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो आपके समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी से, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन विज्ञान से और कुछ जो है क्वेश्चन खेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए जो प्रत्येक प्रश्न होगा यानी आपका जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा यानी 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 30 मार्क्स का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। यानी आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो भी आपको कितने 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक सही पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही एक आप गलत कर देते हैं तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, तो 3 में से 1 मार्क्स जब काट लिया जाएगा तो 2 मार्क्स बचेगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। और प्रत्येक आपके गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है ना। और जिस क्वेश्चन को आपने किया नहीं है, ठीक है ना, उसका जो है कि आंसर शून्य माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स जो है कि आपके सही में से काट लिया जाएगा, अगर आप प्रश्न को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं तो उसका 0 मार्क्स माना जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक प्रश्न के कितने हैं, 3 मार्क्स है, ठीक है। तो यहां पर आपके 150 प्रश्न है लेकिन पूर्णांक दिया है 360 का ही, क्यों, क्योंकि आपको 150 प्रश्न नहीं करने हैं, आपको 120 क्वेश्चन ही करने हैं, क्यों, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपका इधर का जो है कि पूरा का पूरा करना है, लेकिन इधर से आपको कितने करने हैं, केवल 30 करने हैं, या तो आप हिंदी के करिए या अंग्रेजी के, ठीक है ना। तो इधर 90 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा, तो टोटल आपको कितना करना है, 120 क्वेश्चन करना है। इसलिए 120 क्वेश्चन का कितना पूर्णांक हो जा रहा है, 360 पूर्णांक होगा, ठीक है। और समय आपको कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, आपको 2 घंटे के अंदर जो है कि प्रश्न करने हैं, ठीक है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अधिक से अधिक जो प्रश्न आपको आ रहे हैं आप वही प्रश्न करें, क्योंकि अगर आप गलत आंसर दे देते हैं तो आपके सही मार्क्स में से भी जो है कि 1-1 मार्क्स काटा जाएगा, तो इस प्रकार से जो है कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस मार्किंग है पेपर, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सही सही, आप उसी को टिक कीजिए, ठीक है। अगर आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो आप OMR शीट पर जो है कि आंसर देंगे, अगर ऑनलाइन होता है तो आपको कंप्यूटर के माध्यम से जो है कि करना होगा। तो चाहे आपका जो हो गया कि ऑनलाइन पेपर हो या ऑफलाइन हो, ठीक है ना, आपका पैटर्न जो है कि इसी प्रकार से रहेगा। यानी आपको प्रश्न कितने दिए जाएंगे, 150 दिए जाएंगे, ठीक है ना। पूर्णांक कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। समय कितना होगा, 2 घंटे का होगा। आपका पेपर 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए में होगा, सेक्शन बी में होगा। सेक्शन ए में 90 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान, खेल इत्यादि से होंगे, ठीक है। ये आप 90 के 90 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। लेकिन सेक्शन बी के जो 60 प्रश्न होंगे उनमें से केवल आपको 30 प्रश्न करने हैं, या तो आप हिंदी के करिए या आप अंग्रेजी के करिए, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके जो है कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 का जो कि पेपर का पैटर्न है। तो इस प्रकार से जो है कि आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो मैं यहां पर जो है कि बिल्कुल जो है कि अच्छे तरीके से आपके BHU BA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, मैं पूरी की पूरी तैयारी यहां पर कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।